ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव पुर की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। जी आप बताएं। ड्रिप लगाई है जी, बताएं उसके बारे में। ये इसलिए लगाई है कि भी पानी की सुविधा के लिए, पानी कम खर्च होगा, पानी हमें पूरा मिलता नहीं, इसलिए हमें ड्रिप सिस्टम पर अपनी खेती का प्रोग्राम शुरू किया है। इसकी जानकारी कहाँ से मिली आपको? इसकी जानकारी हमें किसी पड़ोसी से देखा था जी। तो आपने इसके दस्तावेज कहाँ पर जमा करे? बागवानी में। कितने समय में आपका ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगा? 2 महीने में लग गया था जी। तो इसमें आपको सब्सिडी भी मिली कुछ? नहीं, सब्सिडी मिली है। कितने प्रतिशत मिली आपको? 50%। तो कहने का मतलब ये जो योजना है लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है। किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे? हाँ, खूब। जी बताएं। हाँ, किसान भाइयों का संदेश ये है कि इसमें पानी की बचत कम है और खेती बढ़िया पैदावार देती है। देखिए, किसान भाई ने कहा इसमें पानी की जो बचत है वो ज़्यादा है और आपकी खेती जो है वो अच्छे तरीके से होगी और उससे आप अच्छा लाभ ले सकेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। ये खेती कर रहे हैं, ये पानी की समस्या से जो पहले वाली खेती करते थे, इससे हमारे बहुत पैदा बढ़िया मिलती थी और मेहनत कम करते थे। और अब ये सिस्टम चला पाता है पानी की बचत के लिए, ये हमने ड्रिप सिस्टम अपनाना पड़ता है। इसमें मेहनत ज़्यादा है कि ये नलकी बार बार उठाओ फिर लगाओ, ये पॉलीथीन बिछाओ, तो इसमें समस्या ज़्यादा हुआ। सीधे हमें अपने पानी को लगा देते थे नक्का खोल के। ये पानी ये 7 दिन में मिलता है, 42 दिन में। सुंदर ब्रांच नहर लगती है हमारे पूरे गाँव के और ये अगल बगल के गाँव हैं, तो इसमें पानी की बहुत समस्या हो रही है। पीने की भी समस्या हो रही है। पीने का ज़मीन का पानी मीठा नहीं है, ये कमाता है, तो इसमें हमने परेशानी बहुत ज़्यादा है। देखिए, पूर्व के जो किसान हैं उनकी मांग है कि अगर उनकी जो पानी पीने की जो समस्या है अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो उनको लाभ मिलेगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव ये है जी हमारा। जैसे प्रधानमंत्री जी के लिए किसान भाइयों ने जितनी ताकत चुनाव में लगाई है, इस हिसाब से अगर प्रधानमंत्री जी किसान भाइयों को पानी देने में, उनकी प्यास बुझाने में, उनकी ज़मीन की पैदावार बढ़ाने में अगर प्रधानमंत्री जी ध्यान देंगे तो अगली बार किसान भाई इससे भी ज़्यादा ध्यान देंगे। रिक्वेस्ट है हमारी प्रधानमंत्री जी से कि हर किसान का हर टाइम पर, जैसे अनाज की बिक्री पर, पानी पर अगर प्रधानमंत्री जी ध्यान देंगे तो ये गरीबी हमारी शायद दूर हो सकती है। जैसे प्रधानमंत्री जी अब हर साल बोल रहे हैं भी 2020 तक ये हो जाएगा, हम मान सकते हैं, विश्वास है हमारा, लेकिन उस विश्वास पर जब भी मतलब विश्वास होगा डबल, ताकि ये चीज़ हमारे को संतोषजनक मिल जाएंगी। जैसे कोई भी चीज़ है, सबसे ज़्यादा पानी की मार है किसान के पास, उसकी पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी से बार बार हम किसान ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रा हमारी तरफ देखिए और हमारा थोड़ा सा ध्यान भी अगर देंगे तो हम काफ़ी बढ़ावे के साथ ऊपर आ सकते हैं जी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव। हमने ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है 2 एकड़ में। इसमें बहुत 75% पानी की बचत होती है और जितना पानी हमें मिलता है, नहर का पानी जो मिलता है, उसमें हम 2 एकड़ की सिंचाई कर सकते हैं। अगर खुला पानी ड्रिप नहीं लगाएंगे, खुले पानी में हम थोड़े से क्षेत्र में भी सिंचाई नहीं कर पाएंगे। तो ड्रिप इरिगेशन से पूरा का पूरा एरिया हम कवर कर लेते हैं और उसमें पूरी अपनी खेती कर लेते हैं और इससे हमें अच्छा लाभ मिलता है। इसमें पैसे की बचत है, समय की बचत है और ऊर्जा की बचत है और छोटे से पानी में ज़्यादा खेती हम कर लेते हैं। बहुत फ़ायदे की चीज़ है ये। इसकी जानकारी कहाँ से मिली आपको? हमें जिला बागवानी अधिकारी के से प्रोग्राम जो होते हैं उनके थ्रू हमें जानकारी मिली थी इसकी। तो आपको कितने समय में ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम मिला? हमें लगभग 2 महीने में सिस्टम लग गया था पूरा खेत में। जो सब्सिडी है वो आपको कितनी मिली? इसकी 50% के आसपास सब्सिडी मिलती है हमें ये हाल सिस्टम लगाने पे। तो आपने, जब तक आपके पास ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम नहीं था तो अब आपने लगा लिया है, तो कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? काफ़ी बदलाव है। जो पहले पानी मिलता था ना, उसमें बहुत कम खेती हो पाती थी। अब हमने ड्रिप लगा लिया है, पूरे खेत की सिंचाई हो जाती है, पूरे में अच्छी खेती हो जाती है। जो भी फसल लगाते हैं वो बहुत अच्छी पैदावार निकलती है, कम पानी में ज़्यादा खेती हो जाती है। बहुत ही बढ़िया सिस्टम है ये। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? किसान अगर सारे मिलकर अच्छे प्रयास करेंगे तो पानी की बचत करेंगे
और भी अपने खर्चे कम करेंगे, खेती में जो खर्चे होते हैं वो कम करेंगे, काम के घंटे बढ़ाएंगे, तो प्रधानमंत्री का सब सपना बिल्कुल 2022 में साकार हो सकता है, किसानों की आय डबल हो सकती है। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि अगर इसी तरीके से हमारे किसान भाई अगर पानी की बचत करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी, तो उनका सपना साकार हो जाएगा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांवपुर की चौपाल चर्चा में। अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो योजना है जिसमें प्राकृतिक आपदा से अगर किसी किसान भाई की जो फसल है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, उस पर किसान भाइयों का बीमे का उनको लाभ मिलेगा। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने बीमा कराया है? जी बताएं, किस तरीके से आपने बीमा कराया? मैं तो ये करा था कि हमारी फसल बर्बाद हो जाए तो हमें बीमा मिल जाएगी। कौन सी फसल पर कराया आपने? गेहूं की फसल पर करा था जी। कितना? उससे पहले बाड़ी पर करा था, कपास पर करा था, फिर कपास बर्बाद होगी उसका बीमा मिल चुका था। तो कहने का मतलब बीमा जो है वो लाभकारी है, किसान भाइयों को कराना चाहिए। कराना चाहिए, सबको कराना चाहिए। जो किसान भाई अभी आपको जो टीवी पर देख रहे हैं, क्या आप उनको कोई सुझाव देना चाहेंगे? सभी बीमा कराए, वो तो अच्छा है बीमा कराना। तो किसान भाइयों ने कहा है कि सभी बीमा कराएं, बीमा कराना अच्छा है, लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव, बताएं। बीमा हमने कराया रखा है, फुल मुद्दा मिला है आपने। तो आपको बीमा की जानकारी कहाँ से मिली कि फसल का बीमा भी होता है? हमने किसान कार्ड के हिसाब से मिली। अच्छा, आपने किसान क्रेडिट कार्ड जो बनवाया तब आपका बीमा भी हो गया? बीमा हो गया, आप पर हो जाए बीमा। अच्छा, अपने आप बीमा हो जाता आप है? हो जाए, किसी जान की जरूरत कोई नहीं। देखिए, आप हो जाए, किसी जान की जरूरत कोई नहीं। तो आपको बीमा का लाभ मिला है? हाँ, खूब मिला हमने, इसका तो मिला कई साल। हम तो किसान भाइयों को इस योजना से जुड़ना चाहिए, सबने जुड़ना चाहिए। क्या है ना, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव। जी आप बताएं। बीमा जिस तरह किसान कार्ड बनवा रखा है किसान ने, उसके उस पर काट लेते हैं, उसके आके बना देते हैं ये इसका बीमा। फसल नष्ट हो जाती है तो उसका बीमा मिलता है। बाकी आपको मिला बीमा? हाँ, बीमा मिल गया। बीमे का आपको जो उसका मुआवजा है वो मिला आपको? हाँ हाँ, वो मिल गया। इसका तो बहुत बढ़िया काम है, ये तो तरीका बहुत बढ़िया है, सबको अपनाना चाहिए और अपनी फसल का बीमा कराना चाहिए किसानों को। बाकी ये जो किसान कार्ड बनता है ना, उसके ऊपर ही बनता है। जिसका लेन देन ठीक चलता है, साल सवाई उसका लेन देन करता है, तो उसका आप ही ऑटोमेटिक बना देते हैं। गांव में भी आते हैं ये, और वहाँ बैंक में जाते हैं जी भी बता देते हैं। ये जानकारी खुद गवर्नमेंट दे रही है, तो इसका बहुत लाभ है। लाभ है। किसान भाई ने कहा है कि फसल बीमा जो योजना है ये लाभकारी है और उनको लाभ भी मिला है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव। जी आप बताएं। फसल बीमा जो योजना है जी, इसके लाभ बहुत हैं, लेकिन इसके साथ जैसे नाम जुड़ा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस तरह के अधिकारी ध्यान नहीं देते जी। इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ध्यान देना चाहिए। जमींदार की परेशानी को तुरंत उसकी गिरदावरी उसी हिसाब से हो, जैसे नुकसान तो हो जाता है जमींदार को 100 का 100%, और उसकी रिकवरी देते हैं रिटर्न 20%। तो उसको हम इस चीज़ में दिक्कत समझते हैं जी। दिक्कत क्यों समझते हैं? इसमें नाम जुड़ा है प्रधानमंत्री जी का। अगर प्रधानमंत्री जी ऐसा फैसला लेंगे तो ये किसान कहाँ कैसे जी सकते हैं जी, आप बताइए। जो 100% नुकसान किसान को हो जाता है,
और उसको वापस मिलता है 20%। वो भी अधिकारी कभी इधर घुमा के कभी उधर घुमा के परेशान करके, बार बार दफ्तर जाओ उधर जाओ, हो सकता है आपका कभी बोल देते हैं भाई तुम्हारा ये कागज़ नहीं मिला, कभी बोलते हैं पटवारी से लिख के ले आओ। उस चीज़ पर किसान के लिए प्रधानमंत्री जी ने ध्यान देना चाहिए। अधिकारी देखो जी पूरे दिन आराम से ऑफिस के अंदर बैठते हैं, किसान पूरे दिन खेत के अंदर कस्सी चलाता है, और किसान से ही ये हम तो ये मानते हैं, बाकी हो सकता है कि हम गलत हों, ये भी नहीं कह सकते। किसान की मेहनत से हर चीज़ की प्रोग्रेस आगे चलती है। तो अगर प्रधानमंत्री जी हमारा इस तरफ ध्यान दे, इस फसल बीमा योजना का हमारा पूरा लाभ जब मिल सकता है जब प्रधानमंत्री जी हर वक्त किसान की तरफ ध्यान करें, जैसे किसान ने प्रधानमंत्री जी की तरफ किया है। यही मेरी रिक्वेस्ट है। आपने जाना कार्यक्रम की हमने शुरुआत करी थी परंपरागत कृषि विकास योजना पर, और आपने जाना किस तरीके से हमारे किसान भाई जैविक खेती करके अच्छा लाभ ले रहे हैं। साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि कुछ किसान ऐसे भी हैं कि वो जैविक की तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर वो साथ चाहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र वालों का, कि अगर वो उनके गांव में आकर उनको अगर गाइड करेंगे तो वो इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। भाग 2 में हमने बात करी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने ड्रिप का सेट लगवा के अच्छा लाभ ले रहे हैं, पानी की बचत हो रही है। और हमने ये भी जाना कि यहाँ पर जो पानी की समस्या है वो ये है कि किसानों के यहाँ पर जो पानी है वो 7 दिन आता है, अब 42 दिन तक पानी नहीं आता है। तो वो सरकार से मांग करते हैं कि अगर यहाँ पर एक तालाब हो जाए जिससे वो अपना पानी स्टोर कर लें, जो 42 दिन का जो समय है जो पानी नहीं आता है, तो वो उस दौरान खेत में सिंचाई कर सकें। भाग 3 में हमने बात करी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर। कुछ किसान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ ले रहे हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने लाभ नहीं लिया है, तो उनकी गुजारिश है सरकार से कि थोड़ा सा उनका ध्यान दे, जो उनकी फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसको उनका जो मुआवजा है उनको दे। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।